नमस्कार, आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि गर्भ में लड़का या लड़की होने के क्या लक्षण होते हैं। फ्रेंड्स, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है समय समय पर ये सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके घर की या फिर आसपास की जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जिनको काफ़ी तजुर्बा होता है, वो प्रेग्नेंट महिलाओं के चेहरे को देखकर या फिर उनके शरीर में होने वाले बदलाव को देखकर ये बोलती हैं कि अरे तुम्हारे चेहरे में तो ये बदलाव है, तुम्हें तो लड़का ही होगा, या फिर तुम्हारी बॉडी में ये बदलाव है, तुम्हें तो लड़की ही होगी। तो इससे क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाती हैं ये जानने के लिए कि उनके गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं के बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन से लक्षण आते हैं जो बताते हैं कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है। और प्रेगनेंसी में इन सिम्टम्स के आने का, इन लक्षण के आने का क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है, वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत यूजफुल है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। अगर आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप किया तो आपको कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी महिलाओं को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। और मैं आप सबको बता दूं कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी भी अलग अलग होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है कि सबको सेम प्रॉब्लम्स आए, सबको सेम सिम्टम्स आए, सेम लक्षण आए। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी भी अलग अलग होती है। तो इसलिए सबको अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, सबको अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप सबको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण आते हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है, और इन लक्षणों के आने के क्या कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की बॉडी में जो पहला लक्षण आता है वो होता है नाउजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम। नाउजिया वोमिटिंग का लक्षण, नाउजिया वोमिटिंग का मतलब होता है कि उल्टी और मतली की प्रॉब्लम, समस्या। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो नाउजिया वोमिटिंग होता है, जो उल्टी और मतली होता है, वो जैसे ही महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करती हैं, उनको नहीं पता रहता है कि वो प्रेग्नेंट हैं, उससे पहले ही नाउजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम, उल्टी और मतली की प्रॉब्लम महिलाओं को होती है। क्योंकि उल्टी और मतली की प्रॉब्लम जो होती है वो प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण होता है। तो जब आप वो प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तभी से आपको नाउजिया वोमिटिंग, उल्टी और मतली की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है तभी आपको उल्टी और मतली की प्रॉब्लम होती है। और उल्टी और मतली की प्रॉब्लम जो है वो प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तब से लेकर और प्रेगनेंसी के जो शुरू के 3 महीने होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तब तक नाउजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम महिलाओं को रहती है। तो फ्रेंड्स, लोग इससे अंदाज़ा लगाते हैं, जो घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो इससे अंदाज़ा लगाती हैं कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा उल्टी और मतली की प्रॉब्लम होती है उनको लड़का होता है, और जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में कम उल्टी और मतली की प्रॉब्लम होती है उनको लड़की होती है। तो ऐसा लोगों का मानना है, लोग इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप सबको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी और मतली होने का कारण होता है
प्रेगनेंसी हार्मोन्स के कारण महिलाओं को प्रेगनेंसी में उल्टी और मतली की प्रॉब्लम होती है। और कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में बहुत ज़्यादा उल्टी और मतली होता है। वो कुछ भी खाती हैं, कुछ भी पीती हैं तो उनको वो डाइजेस्ट नहीं होता है, वो उल्टी कर देती हैं। तो ज़्यादा जिन महिलाओं को ज़्यादा प्रेगनेंसी में उल्टी और मतली की प्रॉब्लम होती है उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और इससे क्या होता है कि उनको प्रेगनेंसी में वेट गेन होने की बजाय उनका वेट लॉस होने लगता है। तो इससे में भी आपको क्या होता है कि इससे आपकी प्रेगनेंसी में जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। तो अगर आपको किसी भी महिला को अगर प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा उल्टी और मतली हो रही है तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात करिए। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन आती हैं जिसको आप लेती हैं तो आपकी जो उल्टी और मतली की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है और आप अच्छे से खा और पी पाएंगी, जिससे आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा और आपकी प्रेगनेंसी की ग्रोथ अच्छे से होगी। अब प्रेगनेंसी में जो दूसरा लक्षण होता है जिससे महिलाएं ये अंदाज़ा लगाती हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, तो दूसरा लक्षण ये होता है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हार्मोन लेवल बढ़ने के कारण महिलाओं के जो टेस्ट बड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में हार्मोन लेवल बढ़ने के कारण जो महिलाओं के टेस्ट बड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा तीखा, चटपटा, मसालेदार चीज़ें खाने का मन करता है। तो कई महिलाओं को वहीं पे बस मीठा और मीठा खाने का मन करता है, उनको पूरी प्रेगनेंसी मीठे की क्रेविंग रहती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रेगनेंसी में हार्मोन लेवल्स बढ़ जाते हैं, इस कारण से उनके टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं। तो इससे महिलाएं ये अंदाज़ा लगाती हैं कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान चटपटी, तीखी, मसालेदार चीज़ें खाने का मन करता है, इच्छा होती है, तो उन महिलाओं को लड़का होता है। और जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में मीठा खाने का मन होता है उनको लड़की होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ हार्मोन लेवल बढ़ने के कारण से उनके टेस्ट बड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। प्रेगनेंसी में जो तीसरा लक्षण होता है जिसको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि गर्भ में लड़का होगा कि लड़की होगी, वो लक्षण है कि प्रेगनेंसी में कई महिलाओं के फेस पर, चेहरे पर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, डार्क पैचेज हो जाते हैं उनके चीक्स पे, फोरहेड पे, नोज पे, उनके जो नेक होते हैं वो पूरा ब्लैक पैचेज हो जाता है। तो चेहरे पे डार्क पैच, दाग धब्बे, झाइयाँ कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में पूरी प्रेगनेंसी रहते हैं। और वहीं पे कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उनके चेहरे में काफ़ी ग्लो आ जाता है, वो प्रेगनेंसी में और ज़्यादा पहले से ज़्यादा निखर जाती हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो आसपास की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो आपके जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके चेहरे को देखकर ये बताती हैं कि जिन महिलाओं के चेहरे पे झाइयाँ होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, उन महिलाओं के गर्भ में लड़का होता है। और जो महिलाएं प्रेगनेंसी में ग्लो करती हैं, वो निखरती हैं, उनको लड़की होती है। तो ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाओं के चेहरे में या फिर उनके स्किन में जो झाइयाँ हो जाती हैं या फिर डार्क पैचेज हो जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स के कारण से होते हैं। क्योंकि मैंने आप सबको बताया कि सबकी बॉडी जो है वो अलग अलग होती है। किसी की बॉडी में ज़्यादा हॉर्मोन्स का सिक्रीशन होता है तो किसी की बॉडी में कम हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो जिनकी बॉडी में ज़्यादा हार्मोन्स बनते हैं उनके ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हो जाती है। किसी किसी को चेहरे में ज़्यादा झाइयाँ हो जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं। और वहीं पे जो महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा केयर करती हैं, ख्याल रखती हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशनल चीज़ें खाती हैं, टाइम टू टाइम पानी पीती हैं, अपने बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखती हैं। तो हेल्दी चीज़ें खाने के कारण से, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के कारण से प्रेगनेंसी में महिलाएं ग्लो करती हैं। तो ये इस कारण से होता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान जो चौथा लक्षण होता है जिससे लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं
कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, वो लक्षण है प्रेग्नेंट महिलाओं का बेबी बम्प। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके पेट का आकार, इस लक्षण से लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है। फ्रेंड्स, जब वो प्रेग्नेंट महिलाओं का प्रेगनेंसी का 5वां या 6वां महीना होता है, लगता है, तो उनका जो बेबी बम्प होता है, जो पेट होता है, वो निकलने लगता है। तो पेट के आकार से लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि गर्भ में लड़का है कि लड़की है। तो ऐसा लोगों का मानना है कि जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान पेट जो है वो नीचे की तरफ निकलता है, तो उनके गर्भ में लड़का होता है। और जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी बम्प होता है, जो पेट का आकार होता है, वो ऊपर की साइड निकलता है, तो उनको लड़की होती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आप सबको बता दूं कि प्रेगनेंसी में आपका बेबी बम्प, आपका पेट नीचे की ओर निकलेगा या फिर ऊपर की ओर निकलेगा, ये डिपेंड करता है आपके बॉडी मास इंडेक्स पे, आपके बीएमआई पे ये डिपेंड करता है। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है कि आपके बॉडी की हाइट कितनी है, आपके बॉडी का वेट कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि आपके पेट का आकार नीचे की ओर होगा या फिर ऊपर की ओर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका पेट का बेबी बम्प का साइज होता है। अब प्रेगनेंसी का जो 5वां लक्षण होता है, जो प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में, प्रेगनेंसी के 5वें और 6वें महीने में प्रेग्नेंट महिलाओं में जो लक्षण आता है, वो होता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के 5वें और 6वें महीने में प्रेग्नेंट महिलाओं के बेबी बम्प पर, उनके पेट पर एक डार्क ब्राउन कलर की लाइन बनती है, जिसको कहते हैं प्रेगनेंसी लाइन या नाभि लाइन। तो महिलाओं का ऐसा मानना है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में उनकी जो नाभि लाइन होती है वो अगर डार्क ब्राउन कलर की और टेढ़ी होती है, तो उन महिलाओं के गर्भ में लड़का होता है। और जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में अगर जो नाभि लाइन होती है वो सीधी होती है और लाइट ब्राउन कलर की होती है, तो उन महिलाओं के गर्भ में लड़की होती है। तो ऐसा लोगों का मानना है। बट फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान बेबी बम्प पे जो नाभि लाइन होती है वो डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन या फिर सीधी टेढ़ी सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है, वो प्रेगनेंसी हार्मोन के कारण से होती है। अब जो 6वां लक्षण है, जो कि लास्ट लक्षण है, जिसके अनुसार लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, वो लक्षण है बेबी का एफएचआर। एफएचआर का मतलब होता है फीटल हार्ट रेट, बच्चे की दिल की धड़कन। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर एफएचआर, फीटल हार्ट रेट, कम होता है 140 से 140 बीट्स पर मिनट से कम होता है, तो होने वाला जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो लड़का होता है। और लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर एफएचआर, फीटल हार्ट रेट, बच्चे की दिल की धड़कन जो होती है वो ज़्यादा होती है, 150 से ज़्यादा होती है, 150 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होती है, तो होने वाला जो बच्चा होता है वो लड़की होती है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बेबी का जो एफएचआर होता है, जो फीटल हार्ट रेट होता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है, वो कभी भी एक सा नहीं होता है। वो हर मिनट, हर सेकंड जो बेबी की दिल की धड़कन होती है वो चेंज होती रहती है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में ये सब सिम्टम्स, ये सब लक्षण आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के कारण से आते हैं, और लोग इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आप सबको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं होता है, कोई भी लक्षण नहीं होता है जिसको देखकर ये बताया जा सके कि लड़का होगा कि लड़की होगी। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं, अगर आप ये अंदाज़ा लगाना ही चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको इंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं। आपको लड़का होगा कि लड़की होगी, ये सिर्फ आपको डिलीवरी के बाद ही पता चलेगा। अब लास्ट में मैं अपनी प्रेग्नेंट फ्रेंड से ये कहना चाहूँगी कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी, इस पे फोकस ना करके आप अपनी हेल्थ पे फोकस करिए।
आप अपनी प्रेगनेंसी पे फोकस करिए। आप प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी चीज़ें खाइए, आप हैप्पी रहिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।